हाथी तो अपने चिड़ियाघर या सर्कस में देखा ही होगा। ये बहुत भारी भरकम और लंबा चौड़ा चौपाया है जिसका ज्यादा से ज्यादा वजन 6350 किलोग्राम, लंबाई 24 फीट और कद 17 फीट तक रिकॉर्ड किया गया है। खुश्की के तमाम हैवानात में इसका वजन ज्यादा होता है, अलबत्ता पानी का जानवर व्हेल हाथी से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये जानवर टक्कर मारकर बड़ी बड़ी कश्तियां भी समंदर में गर्क कर देता है। जिस्मानी ताकत के साथ साथ हाथी दिमागी तौर पर भी बहुत ज़हीन होते हैं। इंसान इस ज़हीन जानवर को हज़ारों साल से मुख्तलिफ मकासद के लिए पालता आ रहा है क्योंकि इसे तरबियत देना आसान है। ये इंसान से दोस्ती करता है और उसके साथ खेलता भी है। इन पर सवार होकर दूर दराज का सफ़र भी किया जा सकता है। जारी है, बादशाह अपने पसंदीदा हाथी को कीमती जेवर भी पहनाते थे। ताकतवर होने की वजह से हाथी जंगों में इस्तेमाल होते थे। कदीम जंगों में हाथी का हमेशा अहम किरदार रहा है। ये फौजियों को भारी बोझ समेत मैदान जंग तक पहुंचाते थे। पुराने जमाने में मंजनीक एक बहुत बड़ी करेन जैसी मशीन होती थी जो दुश्मन फौज पर बड़े बड़े पत्थर फेंकती। इसका रेड़ा एक हाथी खींचता था। हबशा का हाकिम अब्रहा जब खाना कबा पर हमला करने के नापाक इरादे से चला था तो इसके साथ हाथी की फौज थी, मगर अल्लाह के हुक्म से अब्बा बैलों के जरिए खुद मारा गया। हाथी बैसगीर में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हाथी चूंकि बहुत ताकतवर होता है इसलिए यहाँ हिंदू धर्म में इसे एक देवता भी माना गया। अब भी कई हिंदू घरानों की शादियों और तकरीबात में हाथी मजहबी तौर पर लाए जाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 326 पहले मकदूनिया का जनरल अलेक्जेंडर सिकंदर भी कहा जाता है जब बैसगीर फतह करने आया तो इसका सामना दरियाए जेहलम के किनारे पर महाराजा पोरस के हाथियों के लश्कर से हुआ था। इसी जंग में अलेक्जेंडर का वो मशहूर घोड़ा मारा गया जिसकी कमर पर बैठकर उसने आधी दुनिया पर कब्जा किया था। गजनी के हाकिम महमूद गजनवी ने महसूस किया कि हिंदुस्तानी बादशाहों और राजाओं का मुकाबला करने के लिए फौज में हाथियों की मौजूदगी बहुत जरूरी है। इसने हिंदुस्तान से सैकड़ों हाथी माउट समेत खरीद लिए। इसी तरह बैसगीर में शहाब अल-दीन गौरी का मुकाबला महाराजा पृथ्वीराज से हुआ जिसमें राजा कई हजार जंगी हाथी भी लाया था। मुगल बादशाह जहीर अल-दीन बाबर जब हिंदुस्तान आया तो उसके साथ सिर्फ घोड़े और खच्चर ही थे, मगर यहाँ आकर हाथी की ताकत देखकर दंग रह गया। इसी तरह बहादुर शाह जफर का बहुत लंबा चौड़ा हाथी व मौला बख्श और तारीख में जिंदा है। कहते हैं कि मुगलिया खानदान के पास इससे ज्यादा लंबा चौड़ा हाथी कभी ना रहा। ये सिर्फ बादशाह को नलों में दौरा कराता था। वो नहा धोकर हाजिर होता और बहादुर शाह जफर को देखते ही घुटने टेक कर सलाम करता। बादशाह के अलावा कोई इस पर सवार नहीं हो सकता था। ये बच्चों से बहुत दिलचस्प अंदाज में खेलता था। मौला बख्श ने अंग्रेजों के हाथों अपने 82 साला बादशाह की गिरफ्तारी अपनी आंखों से देखी तो एहतजाज में भूख हड़ताल कर दी। अंग्रेजों ने इसे जबरदस्ती खिलाना चाहा तो ये सरकश हो गया और लड्डू कचूरियों के टुकड़े बर्बाद कर दिए। इसने एक बात न मानी तो उसे नीलाम किया गया। नलों के बड़े ताजिर सेठ हजारी मिल ने 250 रुपए की बड़ी बोली देकर उसे खरीदा। जब मौला बख्श को इस हादसे की खबर हुई तो वो धड़ाम से गिरकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गया। ईरानी बादशाह नादिर शाह हाथी से नाशना था। इसने जब नलों पर कब्जा जमा लिया तो उसे सवारी के लिए हाथी पेश किया गया। इसने सवारी से साफ इनकार कर दिया कि इतना बड़ा जानवर और उसके मुंह में लगाम तक मौजूद नहीं। अंग्रेजों ने हिंद में हाथी पर सवारी तो की, मगर इस सवारी को दिल से अच्छा ना समझा कि इस पर मौत का मोहताज रहना पड़ता है। वायसराय और मलिका को हाथी पर सैर कराई जाती थी। भारत में अब भी 27,000 से ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। अब भी जयपुर में लोगों ने दर्जनों हाथी पाल रखे हैं और सयाह हाथी किराए पर लेकर पहाड़ी पर वाक़े किला आमिर की सैर को जाते हैं। उनकी रिहाइश के लिए वहां हाथी गांव बनाया गया है।